हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवाचार IAS अकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव। जैसा कि मैंने जो पिछला लेक्चर लिया था वैदिक सभ्यता से संबंधित था, जिसमें मैंने उत्तर वैदिक काल के बारे में समझाया। उससे पहला जो हमारा लेक्चर था वो ऋग वैदिक काल से संबंधित था, और आज उसी को हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। और आज हम वैदिक साहित्य के बारे में आपको बताएंगे और वैदिक साहित्य से संबंधित आपको बताएंगे। लेकिन आपके इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि वैदिक साहित्य आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो वैदिक काल से ही संबंध है, चाहे वो ऋग वैदिक हो या उत्तर वैदिक काल हो और या वैदिक साहित्य हो। अगर इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो 60% क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल से आते हैं, बल्कि उन दो लेक्चरों से आएंगे। बाकी जो 40% जो क्वेश्चन का जो वेटेज रहता है वो वैदिक साहित्य से रहता है। इसलिए आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा लंबे समय से क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा जो मैंने पहले भी आपको बताया है शुरू के लेक्चरों में, कि जो भी छात्र छात्राएं यूपीएससी 2023 और यूपीपीएससी 2023 पीटी प्लस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारी नवाचार IAS अकेडमी की टीम है वो समय से अपना पूरा सिलेबस को कंप्लीट करा देगी। चाहे उसमें जीएस प्रीलिम्स और जीएस मेंस दोनों ही इंक्लूड होगा। और कोई चिंता ना करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहते हों, कितनी भी दूर रहते हों, सबका हम क्या है यहाँ से हमारी जो टीम है वर्क कर रही है, और समय से आपका जो सिलेबस है 2023 के लिए वो यहाँ पे आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज मेरा जो लेक्चर है वैदिक काल से संबंधित है और तीसरा लेक्चर है। आज हम वैदिक काल को फिनिश करेंगे, और वैदिक काल जब फिनिश हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद में हम एक नया लेक्चर लेके आएंगे। इसी से संबंधित होगा, जो आयोग द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे उसमें, कि आयोग ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, उनसे संबंधित यहाँ पे हम क्वेश्चन रखेंगे। और आप इन तीनों लेक्चरों को बारी बारी से अच्छे से देख लीजिएगा और उसके नोट्स बना लीजिए, ताकि जो मेरा कल का लेक्चर रहे उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चरों में भी आपको बताया था कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी के दौरान इस चैप्टर से संबंधित भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, और उससे आप पता चल जाएगा कि कितने कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उनको ठीक से अध्ययन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेके चलते हैं आपको सबसे पहले वैदिक सभ्यता की ओर, वैदिक सभ्यता में वैदिक साहित्य की ओर, क्योंकि हमें यहाँ से लिखित साक्ष्य मिले हैं और जानते हैं हम इससे संबंधित। तो आज की जो हेडिंग है हमारी वो है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य। देखिए, वैदिक जो साहित्य है आज हम इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें हम ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य दोनों का ही कंप्लीट अध्ययन करेंगे। और इसमें हम डिवाइड करेंगे कि ऋग वैदिक साहित्य क्या है और उत्तर वैदिक साहित्य क्या है। आज इसमें हम ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य दोनों का ही अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको बारी बारी से हम सिखाएंगे, बताएंगे कि ऋग वैदिक साहित्य हमारा कैसा है और उत्तर वैदिक साहित्य कैसा है। ऋग वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या लिखा गया है और उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत उसमें क्या परिवर्तन हुआ है और क्या नई चीजों को जोड़ा गया है। इसके तहत आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ऋग वैदिक साहित्य में क्या क्या अध्ययन किया जाएगा और उत्तर वैदिक साहित्य में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले आप लिखिएगा वैदिक साहित्य किसे कहते हैं। सॉरी, इसमें आप लिखिएगा कि वैदिक साहित्य किसे कहते हैं, इसको समझिएगा पहले।
लिखाऊंगा मैं, अभी एक पॉइंट आपको लिखाऊंगा, पहले आप समझ लीजिएगा वैदिक साहित्य कहते किसे हैं। वैदिक साहित्य एक ऐसा साहित्य है जिसको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, अर्थात माना जाता है कि जो वैदिक साहित्य रचा गया था या वेद पुराण लिखे गए थे वो किसी पुरुष ने नहीं लिखे थे, बल्कि देवताओं द्वारा ऋषि मुनियों के हृदय में एक आत्मज्ञान जगाया, उसके आधार पर ऋषियों ने वेदों की रचना की, यानी ऋषियों ने वेदों की रचना की। तो वो ज्ञान कहाँ से दिया गया था? देवताओं द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल पर्सन द्वारा ये वेद या ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं, बल्कि उसका जो ज्ञान दिया गया है वो देवताओं द्वारा एक आत्मज्ञान दिया गया है ऋषियों के हृदय में। उसके आधार पर वेद पुराण की रचना हुई है और यहाँ हम समझेंगे, इसीलिए इसको श्रुति साहित्य भी कहते हैं। इसलिए इसको श्रुति साहित्य कहते हैं। सुनकर लिखा गया ज्ञान, सुनकर लिखा गया साहित्य एक प्रकार का श्रुति साहित्य भी इसको कहते हैं। तो लिख लीजिएगा एक लाइन, इसको लिख लीजिएगा। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है क्योंकि देवताओं द्वारा ऋषियों के हृदय में आत्मज्ञान दिया था या जगाया गया था, आत्मज्ञान दिया था, जिसके आधार पर ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की, यानी इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो वैदिक साहित्य है वो किसी एक पर्सन द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि एक प्रकार से देवताओं द्वारा जो आत्मज्ञान दिया गया था ऋषि मुनियों के हृदय में, उसी के आधार पर देवताओं ने इस ज्ञान की रचना की है और इसी के आधार पर इसको श्रुति साहित्य कहते हैं, क्योंकि सुनकर लिखा गया एक प्रकार का साहित्य है ये। तो यहाँ देखा जाता है कि ये इसका पॉइंट हुआ। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको लेके चलते हैं हम, एक हेडिंग बनाइएगा, ऋग्वैदिक साहित्य। ऋग्वैदिक साहित्य आज इसकी चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे। तो इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। चलिए इसको फिनिश करते हैं, अब लिखते हैं। अब समझिएगा, सबसे पहले देखिए ये क्या है, ऋग्वैदिक साहित्य है, उसमें हम आपको बताएंगे ऋग्वैदिक साहित्य में वेद के बारे में। वेद के ही 4 पॉइंट होते हैं, यानी 3 महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो वेद होता है, दूसरा इसको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अभी सब बताएंगे ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं।
आरण्यक, उपनिषद, ये सब हम आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताएंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। जो वेद पुराण होते हैं, वेद होते हैं, वेदों को समझने के लिए जो ग्रंथ की रचना की जाती है, जो पुस्तकों की रचना की जाती है, उसको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। यानी वेदों को समझने के लिए जो 4 वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। और यहाँ पे देखा जाता है कि वेदों को समझने के लिए, उनको जानने के लिए, और जो पुस्तक दी गई है, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। चारों वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे आपको, चारों वेद के आरण्यक मिलेंगे और चारों वेद के आपको उपनिषद मिलेंगे। उपनिषद का मतलब होता है वेद का जो अंतिम भाग है, वेदों का जो अंतिम भाग है उसको उपनिषद कहते हैं, जिसको वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, अर्थात वेदों का अंतिम भाग, लिखा गया भाग को उपनिषद कहते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा, जानेंगे हम सबसे पहले ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद से संबंधित ऋग्वेद, इसमें आप लिखिएगा, यह सबसे प्राचीन, यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है, यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसके पठन पाठन करने वाले को, इसके पठन पाठन अर्थात अध्ययन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अध्ययन, पठन पाठन करने वाले को, होत्र, कहीं कहीं होता लिखा होता है या होता, होत्र या होता कहा जाता है। यानी ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है और सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसी ग्रंथ के आधार पर इस पूरे साहित्य को भी ऋग्वैदिक साहित्य कहते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। तो वो ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथ है और सबसे प्राचीन भी है। इसके पठन पाठन करने वाले को होत्र या होता कहा जाता है। अब देखेंगे इसमें क्या है कि ये बड़ा कितना है, इसकी हम चर्चा करेंगे तो जानेंगे। इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र या ऋचाएं, दिया गया है। यानी ये कितना बड़ा है, एक प्रकार से देखा जाए तो काफी बड़ा है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 में सूक्त हैं।
सूक्त को उपभाग कहते हैं और 10,580 यह मंत्र या ऋचाएं इसमें दी गई हैं। और देखिए इतना बड़ा है कि इसीलिए इसको सबसे बड़ा ग्रंथ भी वेद माना जाता है और सबसे प्राचीन भी है, सबसे पहले लिखा गया है। इसके जो संकलन करता है, लिखिएगा आगे, इसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। इन्हें वेद व्यास भी कहते हैं। इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। यहाँ आपने देखा कि इनके जो संकलनकर्ता कौन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण वेद व्यास हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ और सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त तथा 10,580 इसमें ऋचाएं या मंत्र दिए गए हैं। अब देखते हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। ब्राह्मण ग्रंथ अभी मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ एक ऐसी पुस्तक होती है जो वेद को समझने के लिए लिखी गई है, ताकि वेद को अच्छे से आसानी से समझा जा सके। अब देखते हैं इसमें ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, सभी नोट करते जाइए साथ साथ और सभी नोट्स बनाते जाइएगा। मैं आपसे एक बात तो यहाँ पे स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ या जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा आपको और कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बारीकी से चीज़ों को यहाँ पे अध्ययन करा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं किसी दूसरे सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़े। और यहाँ से आप वनडे एग्जाम या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या यूपीएसआई, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, सभी एग्जामों में यहाँ से आपको यही स्टडी मटेरियल आपको एक ही काम करेगा। जो आपको संपूर्ण स्टडी मटेरियल है, काफ़ी गहराई से अध्ययन इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ताकि आपको दूसरे सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़े। अब आप देखते हैं, इसको लिखते जाइएगा, साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। अब इसमें देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, पहले इसकी एक हेडिंग लिख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा डेफिनेशन क्या है, तो लिखिएगा यह ऐसे ग्रंथ होते हैं, ऐसे ग्रंथ या पुस्तक है जो वेद को समझने में सहायता प्रदान करती है। यानी ये एक ऐसी पुस्तक होती है जो वेद को समझने में सहायता प्रदान करती है, उसको क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब ऋग्वेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, तो लिखिएगा, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण,
एक है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कोशीतकी ब्राह्मण। कोशीतकी ब्राह्मण ये दो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो ऋग्वेद से संबंधित हैं और ऋग्वेद को अध्ययन करने में या समझने में सहायता प्रदान करते हैं और बार बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कोशीतकी ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण किस ग्रंथ से संबंधित हैं, किस वेद से संबंधित हैं। जैसे मैंने अभी एक पॉइंट भी लिखाया था पिछले लेक्चर में कि ऐत्रेय ब्राह्मण में ही चर्चा की गई है, कहा गया है कि समस्त दुखों का कारण पुत्री का जन्म ही है। तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, वो ये ऋग्वेद से संबंधित है। जैसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन की एक बात करें तो क्वेश्चन के तौर पर अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि पुत्री ही समस्त दुखों का कारण है, तो वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। इनके जो रचयिता हैं, लिख लीजिएगा एक ब्रैकेट में, इनके जो रचयिता हैं, संकलन करता है वो महिदास हैं। महिदास किसके? ऐत्रेय ब्राह्मण के। और कोशीतकी ब्राह्मण के जो संकलन करता है वो कौन है? कोशीतकी ऋषि। कोशीतक ऋषि। कोशीतकी ब्राह्मण की जो संकलन करता है वो है कोशीतकी ऋषि हैं और ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलन करता है वो महिदास हैं। महिदास, ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। अब देखिएगा इसके आरण्यक क्या है। आरण्यक का मतलब होता है ऐसी पुस्तक जो वनों में लिखी गई है, जिसको वन पुस्तक भी कहा जाता है, उनको आरण्यक कहते हैं। किंतु आप यहाँ पे देखेंगे दो ऐसे ग्रंथ हैं, एक तो दो ऐसे वेद हैं, एक तो ऋग्वेद और दूसरा अथर्ववेद, जिनका कोई आरण्यक नहीं है। बाकी सामवेद और यजुर्वेद के आरण्यक हैं, बाकी इसके इन दोनों के नहीं हैं। तो आरण्यक को हम इसमें नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे हम उपनिषद क्या हैं, ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद क्या हैं, जिनको वेदांत कहा जाता है। लिखिएगा लिखिएगा उपनिषद। उपनिषद सबसे पहले इसमें लिख लीजिएगा एक लाइन, उपनिषद कहते कैसे हैं। तो लिखिएगा इनको वेदांत भी कहा जाता है। इनको वेदांत भी कहा जाता है। इस प्रकार यह वेद का अंतिम भाग भी माना जाता है। यानी वेदांत का मतलब होता है वेद के अंतिम भाग। तो इसके दो ही उपनिषद हैं, वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के दो ही उपनिषद हैं, वो हैं नंबर 1 ऐत्रेय उपनिषद एवं दूसरा कोशीतकी उपनिषद। सेम है, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद का नाम सेम है, कोशीतकी उपनिषद, ये सेम नाम है। ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद का दोनों का सेम नाम है, बार बार पूछे जाते हैं। ऐत्रेय उपनिषद और कोशीतकी उपनिषद किससे संबंधित हैं? तो वो है
ऋग्वेद से संबंधित। अब यहाँ हम देखेंगे, ये आपका पोर्शन हुआ ऋग्वेद से संबंधित। मैंने आपको बताया कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, उपनिषद क्या हैं, और ऋग्वेद में क्या कितनी ऋचाएं दी गई हैं, कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, यहाँ पे हमने चर्चा की। अब देखते हैं नेक्स्ट वेद कौन सा है, वो है हमारा सामवेद। नेक्स्ट वेद हम देखते हैं तो वो कौन सा है, हमारा सामवेद है, दूसरा वेद सामवेद। सामवेद इसका अर्थ होता है गायन। सामवेद का अर्थ है गायन। इसका अर्थ है गायन। गायन होता है यानी कि इसका मतलब है कि ऐसा वेद जो गाने योग्य हो, जो गाया जा सके और संगीतबद्ध हो, ऐसे वेद को कहा जाता है सामवेद। अर्थात लिखिएगा, अर्थात यह संगीतबद्ध ऐसे नहीं, ऐसे है, संगीतबद्ध वेद है। इसके पठन पाठन करने वाले को या इसके अध्ययन करने वाले को सॉरी, अध्ययन करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। यानी इसके जो अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। वही हमने ऋग्वेद में देखा, तो ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, होता या होत्र कहा जाता है। ठीक है, यहां देखेंगे, इसमें 1549 कुल मंत्र हैं। इसमें 1549 कुल मंत्र हैं। ठीक है, अब यहां देखेंगे इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, हाँ लिखिएगा, इनके ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक है तांडेय, एक इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तांडेय, और दूसरा है, एक इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तांडेय, व दूसरा है तैत्तिरीय। तांडेय और दूसरा इसका है शायद जैमिनी है, हाँ दूसरा इसका जैमिनी है, जैमिनी। तो ये इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद से संबंधित, एक तो है तांडेय और दूसरा है जैमिनी। अब इसके आरण्यक की बात करें, तो आरण्यक कौन कौन से हैं? आरण्यक तो एक है जैमिनी, और दूसरा है छंदोग्य।
छांदोग्य। ये दो आरण्यक हैं, एक है जैमिनी और दूसरा है छांदोग्य। यहाँ पे देखें, और ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? एक है तांडे और दूसरा है जैमिनी। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है या आरण्यक है वो किससे संबंधित है? तो वो है सामवेद से संबंधित। यहाँ अगर उपनिषद की बात करें, इनके उपनिषद क्या हैं, तो इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए इसके उपनिषद की हम चर्चा करते हैं। साथ साथ सभी नोट्स बनाते जाइएगा ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसके जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक उपनिषद है इसका छांदोग्य, और दूसरा उपनिषद है इसका जैमिनी। सेम नाम है जैमिनी उपनिषद। जो नाम इसके आरण्यक पुस्तकों के हैं वही नाम इसके उपनिषदों के हैं। तो पहले उपनिषद का नाम है छांदोग्य उपनिषद और दूसरा है जैमिनी उपनिषद। अगर इन दोनों उपनिषदों की अगर बात आ जाए वो किससे संबंधित हैं, तो ये है सामवेद से संबंधित। सामवेद से संबंधित ये आपने देखा, ऋग्वेद के बारे में जाना और सामवेद के बारे में जाना। अब देखते हैं तीसरे वेद के बारे में। तो तीसरा वेद कौन सा है? वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद तीसरा वेद है यजुर्वेद। देखिए अभी तक जो वेद लिखे गए थे वो एक ही भाषा में थे, एक ही पद्धति में थे, लेकिन यजुर्वेद एक प्रकार से गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। एक प्रकार का ये कर्मकांडीय वेद है। तो एक प्रकार का ये क्या है? कर्मकांडीय वेद है। देखिएगा यह एक कर्मकांडीय, यह एक कर्मकांडीय वेद है जो गद्य व पद्य, दोनों में लिखा गया है। इसके अध्ययन करने वाले को अधर्वी, इसके अध्ययन करने वाले को अधर्वी कहा जाता है। यानी इसके अध्ययन करने वाले को अधर्वी कहा जाता है। ये किस प्रकार का वेद है? तो ये कर्मकांडीय वेद है। यह कर्मकांडीय वेद है और इसके अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? अधर्वी। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है और बाद में एक प्रकार से देखा जाए तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि किस वेद के अध्ययन करने वाले को अधर्वी कहा जाता है? तो वो है यजुर्वेद के अध्ययन करने वाले को। इसमें अगर देखें, इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1990 है। यानी जो इसमें श्लोक दे रखे हैं वो कितने हैं? 1990 हैं। 1990 कुल इसमें श्लोक हैं, मंत्र हैं।
ऋचाएं हैं वो सब एक ही बात है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको दो भागों में बांटा जाता है, यानी इसकी दो शाखाएं हैं, इसकी दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद एवं नंबर 2 क्या लिख लीजिएगा, नंबर 2 कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। देखिए दो शाखाएं इसकी, किसकी दो शाखाएं? यजुर्वेद की। एक तो है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, अब देखते हैं इनके ब्राह्मण ग्रंथ की। तो इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण है। और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो एक प्रकार का इसी से संबंधित है, वो है तैत्रीय ब्राह्मण। यानी शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? वो शुक्ल यजुर्वेद से है। और तैत्रीय ब्राह्मण किससे है? वो कृष्ण यजुर्वेद से है। तो आप लिख लीजिएगा, इसको फिनिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो दो भागों में बटा हुआ है, तो वो है यजुर्वेद है। अब इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पे लिखिए नंबर 1 शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जो सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा है। तो जो शतपथ ब्राह्मण है इसको याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ वो सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा है। वो कौन सी शाखा का है? वो शुक्ल यजुर्वेद शाखा का ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ जो शतपथ ब्राह्मण है। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरी इसकी शाखा है जिसका नाम कृष्ण यजुर्वेद है। तो कृष्ण यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद का, देखिए कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? वो है तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय ये तैत्रीय डबलता है, तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इनको आप लिख लीजिएगा साथ साथ में। कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा है? तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। और शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा है? ये है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब इनके हम बात करते हैं आरण्यक की, कि इसके दो आरण्यक कौन कौन से हैं। तो वो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा आरण्यक। आरण्यक कौन कौन से हैं? तो एक है इसका वृहदारण्यक, वृहदारण्यक। वृहदारण्यक। दूसरा है तैत्रीय आरण्यक,
तैत्तिरीय आरण्यक। और तीसरा है इसका शतपथ आरण्यक, शतपथ आरण्यक। देखिए इसके 3 आरण्यक हैं, कौन कौन से हैं? एक बृहदा आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और शतपथ आरण्यक। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो है शतपथ ब्राह्मण और दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये आप बारी बारी से इन चीजों को लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये काफी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको समझिएगा। अब देखते हैं इनके उपनिषद कौन कौन से हैं, यानी यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा। कोई चीज अगर नहीं समझ में आए और आपको लगता है कि कहीं मिस्टेक हुई है, तो आपको कमेंट बॉक्स में आके मैसेज कर सकते हैं और वहां पे आप बता सकते हैं कि सर आपने ये मिस्टेक की है, इसको आप सुधारिए। तो हम वहां कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की आगे आने वाले वीडियो के दौरान। या कहीं आपको लगता है कि वीडियो में कोई मिस्टेक हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करिएगा कि ये मिस्टेक हुई है, इसको आप ऐसे सुधारिएगा। तो हम कोशिश करते हैं उसको सुधारने की, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है और हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा देने की, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखते हैं इनके उपनिषद क्या हैं यजुर्वेद के। तो उपनिषद, इसके अगर उपनिषद की हम बात करें तो यहाँ पे 6 उपनिषद हैं और 6 उपनिषदों में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, लिख लीजिएगा। एक है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। दूसरा है ईशो उपनिषद, ईशो उपनिषद, ईशो उपनिषद। और तीसरा है इसमें बृहदारण्यक उपनिषद, ईशो उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद और महानारायण उपनिषद, महानारायण उपनिषद। उपनिषद ये जो देख रहे हैं इसमें लगभग और भी हैं, 1-2 उपनिषद और भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही हमने यहाँ पे उल्लेख किया है। और देखे जाए तो यहाँ पे एक है प्रश्न उपनिषद है, लेकिन वो उसका है दूसरे वेद का है। यहाँ पे है कठो उपनिषद, जो बार बार यहाँ पे चर्चा की जाती है, कठो उपनिषद। ठीक है, तो ये हमारे 3 वेद यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट वेद की, तो वो है हमारा अथर्ववेद। इसको नोट कर लीजिएगा सभी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी एक प्रकार से क्या है, ये सबसे बाद का वेद है और सबसे वैसा वेद है जो कि इसके बाद में लिखा गया है। और इसको एक प्रकार का कर्म कांडीय या जादू टोना वशीकरण से संबंधित माना जाता है अथर्ववेद को। लेकिन एक प्रकार का ये श्रेष्ठ वेद है, लिख लीजिएगा इसमें। इसे ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद, वेद भी कहा जाता है। श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इसके अध्ययन करने वाले को
इसके अध्ययन करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। इसके अध्ययन करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त, 731 सूक्त और 6000 श्लोक या मंत्र दिए गए हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये वेद एक बाद का वेद है, जिसको ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद की एक प्रकार से संज्ञा दी जाती है, और इसके अध्ययन करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। यानी जो इसका पठन पाठन करता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। और इसमें 731 सूक्त हैं और 6000 श्लोक हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ऋग्वेद के बाद जो वेद दिया गया है, दूसरा सबसे बड़ा वेद यही वेद है, जिसमें 6000 श्लोक हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरा सबसे बड़ा वेद है। अब ये किससे संबंधित है? तो यह वेद जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण या मरण इत्यादि से संबंधित है। ये जो वेद देख रहे हैं एक प्रकार का दूसरा सबसे बड़ा वेद है, जो ऋग्वेद के बाद दूसरा है, और इसमें 731 सूक्त हैं और 6000 श्लोक इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे बात करें कि ये इसको श्रेष्ठ वेद और ब्रह्म वेद की संज्ञा दी जाती है। इसके पठन पाठन करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। और ये किससे संबंधित है? जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, मरण इत्यादि से संबंधित है। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथ की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो ऋग्वेद और अथर्ववेद दो ऐसे वेद हैं जिनका कोई आरण्यक नहीं है, कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो वन पुस्तक वन में लिखी गई हो। किंतु यहाँ देखा जाता है कि एक इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। वो कौन सा है? लिखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? एक ही है सिर्फ इसका, वो है गोपद ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण, इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपद ब्राह्मण। अब देखते हैं इसके उपनिषदों की। तो इसमें कौन कौन से उपनिषद हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। साथ साथ सब नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आगे दिक्कत ना हो। अब देखते हैं इनके उपनिषद की कितने उपनिषद दिए गए हैं इसमें अथर्ववेद के संबंध में। तो ये हैं उपनिषद। एक है इनका उपनिषद है, वो है मुंडको उपनिषद। देखिए बहुत फेमस है, जिससे सत्यमेव जयते जो हमारा एक श्लोक है जो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह पर लिया गया है, सत्यमेव जयते, और रुपया पर भी इसका अंकन किया जाता है, वो मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। तो मुंडको उपनिषद
उपनिषद, मुंडको उपनिषद। दूसरा है इसका महत्वपूर्ण है ये भी, इसको बोलते हैं मांडक्यो, ये है मांडक्यो उपनिषद, मांडक्यो उपनिषद। और तीसरा जो उपनिषद है इसका वो है प्रश्नो उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद। वैसे और भी उपनिषद हैं, क्योंकि उपनिषदों की संख्या 108 है। और इसमें देखा जाए ये इसके महत्वपूर्ण उपनिषद हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुंडको उपनिषद, मांडक्यो उपनिषद और प्रश्नो उपनिषद। तो यहाँ आपने देखा अथर्ववेद से संबंधित उसके ब्राह्मण ग्रंथ देखे, गोपद ब्राह्मण, उसके बारे में जाना समझा और उपनिषदों के बारे में चर्चा की यहाँ पे। अब देखते हैं पुराण, पुराण क्या है। तो यहाँ पे पुराणों के बारे में समझते हैं। वेदों के बारे में आपने समझ लिया, तो नेक्स्ट देखिएगा, बस एक हेडिंग लिख लीजिएगा, पुराण क्या है। पुराण, इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ प्राचीन आख्यान होता है, प्राचीन आख्यान, आख्यान होता है। इसका जो अर्थ होता है वो प्राचीन आख्यान होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो पुराण एक प्राचीन आख्यान माने जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या जो है 18 होते हैं, 18 पुराण होते हैं। इनकी संख्या 18 है, 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, प्राचीन है। तो यहाँ आपने देखा, हमने वेदों के बारे में पढ़ा, जाना समझा और ऋग वैदिक काल के साहित्य के बारे में सब कुछ समझा। अब हम लेके चलते हैं आपको उत्तर वैदिक काल के साहित्य के बारे में और समझाते हैं कि उत्तर वैदिक काल के साहित्य में क्या क्या दिया है और कैसे कैसे साहित्य इसमें दे रखे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के साहित्य के बारे में। और समझते हैं यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के साहित्य के बारे में। हेडिंग डालिएगा उत्तर वैदिक साहित्य। उत्तर वैदिक काल के साहित्य यानी उत्तर वैदिक साहित्य, वैदिकोत्तर साहित्य भी इसको कहा जाता है। इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं है, सिर्फ हम इसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखते जाइएगा। यहाँ पे देखिए शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र को गायलम, शिक्षा शास्त्र को गायलम कहा जाता है, कहा जाता है, जाता है। इसके संकलनकर्ता, इसके संकलनकर्ता
वामज्य हैं, वामज्य हैं। यानी बस नाम ये याद रखिएगा, वामज्य इसके शिक्षा शास्त्र के संकलन करता है और गायलम इसको कहा जाता है। यही दो शब्द महत्वपूर्ण है इसके लिए। अब देखते हैं, ये एक प्रकार की हेडिंग है और दूसरे हेडिंग में आप बनाइए तो उसमें देखिए कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र में 3 सूत्र हैं जिसमें 3 भागों में इसको बांटा जाता है। एक है स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र। इसमें देखिएगा, स्रोत सूत्र एक प्रकार का संकलन है जिसका कालखंड की अगर हम बात करें तो वो है 600 BC से, यानी 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, 300 ईसा पूर्व तक का ये कालखंड है जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित आता है। इसमें अगर बात करें तो जो उल्लेख किया गया है स्रोत सूत्र में, वो यजुर्वेदियों के, जो पहले यज्ञ हुआ करते थे, यजुर्वेदियों को नापने से संबंधित, यजुर्वेदियों को नापने से संबंधित, नापने से संबंधित वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। यानी यजुर्वेदियों को नापने से संबंधित वर्णन किसमें किया गया है? वो किया गया है स्रोत सूत्र में। उसका कालक्रम क्या है? 600 BC से लेकर 300 BC, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व। अब यहाँ देखेंगे, अगर नापने का वर्णन किया गया है यज्ञवेदियों को, जो हवन कुंड होते थे बड़े बड़े, और वो यज्ञवेदियाँ किस अनुपात में बनाई जाए, कैसी बनाई जाए, उन सब का वर्णन किसमें किया गया है? वो स्रोत सूत्र में किया गया है। अब यहाँ देखेंगे कि स्रोत सूत्र में क्या गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ही रेखा गणित के हमको साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से रेखा गणित के प्रमाण मिलते हैं, रेखा गणित के प्रमाण मिलते हैं। वैसे भी वेद ग्रंथ हमारे सबसे प्राचीन माने जाते हैं और उन्हीं से ही जितने भी साइंस, गणित और स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, वो उसी से इसका उदय हो रहा है। तो रेखा गणित के सबसे पहले साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? वो स्रोत सूत्र से मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें जो भाग है वो है एक प्रकार से गृह सूत्र। गृह सूत्र, गृह सूत्र का अगर कालक्रम देखें तो ये भी 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसकी जो रचयिता माने जाते हैं, संकलनकर्ता माने जाते हैं, वो अश्वालायन है। अश्वालायन है, अश्वालायन, इनको माना जाता है गृह सूत्र का संकलन करता। एक नेक्स्ट है, इसको हम मिटाते हैं, साथ में लिख लीजिएगा, लिखते जाइएगा साथ साथ। एक नेक्स्ट है जिसको हम धर्म सूत्र कहते हैं, और धर्म सूत्र में उल्लेख किया जाता है धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अध्ययन का। देखिए तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र, इसका जो कालखंड है वो है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, 200 ईसा पूर्व तक।
इसमें सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संबंध में चर्चाएं की जाती हैं। यानी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो लोग हुआ करते थे उनके कर्तव्यों की चर्चा की जाती है, चर्चा की गई है, वर्णन किया गया है, कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, आपने यहाँ पे देखा, हमने शिक्षा शास्त्र के बारे में यहाँ पे बताया, कल्प सूत्र के बारे में बताया, जो सब वैदिकोत्तर साहित्य के संबंध में है। अब देखिएगा छंद क्या होते हैं, और छंद में कोई एक छंद की हम चर्चा करते हैं यहाँ पे, या स्मृतियां क्या हैं यहाँ पे हम देखते हैं, चर्चा करेंगे। इसको चेंज करते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग में डालिएगा छंद। इसमें देखिए छंद शास्त्र, इसकी एक पुस्तक है, ये है महत्वपूर्ण छंद शास्त्र। इसकी जो रचना की है वो की है पिंगल ने, बस नाम याद रखिएगा पिंगल। तो पिंगल ने रचना किसकी की है? छंद शास्त्र की, और ये छंद से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे ज्योतिष। इसकी अगर बात करें तो ज्योतिष को ही क्या बोला जाता है? वेदांग बोला जाता है। और ये ज्योतिष एक प्रकार का दर्शन है, जो इसकी एक पुस्तक देखेंगे तो वेदांग ज्योतिष सबसे महत्वपूर्ण है। वेदांग ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और ये जो किसके द्वारा लिखी गई है वो है लगध मुनि द्वारा लिखी गई। लगध मुनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये ज्योतिष शास्त्र, वेदांग शास्त्र जो ज्योतिष से संबंधित है। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, जैसे कि आपने 4 वेद पढ़े और 4 वेद आपने काफी व्याख्यान किया। अब उस चारों वेदों से संबंधित हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि वैदिकोत्तर साहित्य में उससे संबंधित 4 ही उपवेद की रचना की गई है। 4 ही उपवेद की रचना की गई है, और वो 4 उपवेद किससे संबंधित हैं, कैसे हैं, उसकी यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो एक आप हेडिंग वो बनाइएगा, टेबल बनाइएगा और लिखिएगा उसमें तो ये टेबल बनाइएगा आप सभी। यहाँ पे देखते हैं 4 वेद जो लिखे गए हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए ये वेद हैं, ये उपवेद हैं। जो उपवेद, वेद किसमें लिखे गए थे? ऋग्वैदिक काल में। उपवेद किसमें लिखे गए हैं? वैदिकोत्तर काल में या उत्तर वैदिक काल में। और वो किससे संबंधित हैं? कला क्या है वो लिखिएगा, किससे संबंधित हैं वो लिखिएगा। तो एक टेबल बनाइए और सबसे पहले लिखिए ऋग्वेद। सबसे पहले लिखिए ऋग्वेद। ऋग्वेद ये किस इसका जो उपवेद है कौन सा है? तो इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद यानी ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। और आयुर्वेद किससे संबंधित है? आयुर्वेद यानी एक प्रकार का आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ
तो ये किससे हो सकता है? ये है चिकित्सा से संबंधित, चिकित्सा, ये चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। आयुर्वेद जिसकी जो रचना कब हुई है? वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, और ऋग्वेद की रचना कब हुई है? ऋग वैदिक काल में, ठीक है। दूसरा है सामवेद। सामवेद, सामवेद का उपवेद की हम बात करें तो है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद, गंधर्ववेद, गंधर्ववेद से ही आपको लग रहा होगा किससे संबंधित हो सकता है? तो यह है संगीत से संबंधित, ये संगीत से संबंधित है, संगीत कला। तीसरा हमारा वेद कौन सा है? वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद से जो संबंधित है उपवेद कौन सा है? तो वो है धनुर्वेद। धनुर्वेद, ये उपवेद हैं, ये उपवेद हैं और ये वेद हैं। तो धनुर्वेद, आप धनुर्वेद से समझ सकते हैं ये किससे संबंधित है? तो ये है युद्ध कला से, युद्ध कला से संबंधित है धनुर्वेद। नेक्स्ट जो बचा वो है, लास्ट हमारा है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। शिल्पवेद, अब शिल्पवेद देख रहे हैं तो ये किससे संबंधित हो सकता है? तो ये है शिल्प कला से संबंधित। ये शिल्प कला से संबंधित है। तो आप इसको टेबल को अच्छे से अध्ययन करिएगा और इसको बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद, और जो किससे संबंधित है? चिकित्सा से। सामवेद का गंधर्ववेद जो संबंधित है संगीत कला से, और यजुर्वेद का एक जो वो है उपवेद है वो धनुर्वेद है जो युद्ध कला से संबंधित है। बाकी अथर्ववेद का शिल्पवेद जो शिल्प कला से संबंधित है। तो यहाँ आपने देखा जो वेद है, वेद के उपवेद की रचना कब हुई है? वैदिकोत्तर काल में हुई है, और वो किससे संबंधित है वो आपने चर्चा की। तो यहाँ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और सभी बारी बारी से नोट्स बनाते जाएगा, ताकि आगे आने वाले समय में आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अब लेके चलते हैं आपको स्मृतियों की ओर। स्मृतियाँ क्या होती हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि मनु स्मृति के बारे में बताएंगे, याज्ञवल्क्य की स्मृति के बारे में बताएंगे, नारद स्मृति के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिएगा साथ साथ, और हेडिंग बनाइएगा स्मृतियाँ। एक मिनट इसको फिनिश कर, वो कर लें, क्लीन कर लें। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं आपको लग रहा हो कि कोई चीज गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कहाँ गलती है, उसको हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग आप लिखिएगा स्मृतियाँ। स्मृतियाँ ग्रंथ बोलते हैं इनको। देखिए आपने बहुत नाम सुना होगा मनु स्मृति का। तो स्मृतियाँ एक प्रकार से क्या हैं, ये कानून से संबंधित हैं, ये विधि की पुस्तकें हैं। तो इसमें लिखिएगा यह हिंदू धर्म में विधि या कानून के ग्रंथ हैं। विधि या कानून के ग्रंथ हैं हिंदू धर्म में। ठीक है, अधिकांश स्मृतियां पद्य में लिखी गई हैं। पद्य में
लिखी गई हैं किंतु विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इतिहास के दौरान जब हम आधुनिक काल में पढ़ेंगे, जब अंग्रेजों का हमारे देश में शासन स्टार्ट हो जाता है 1772 के बाद में, तो उनके लिए हिंदू धर्म से संबंधित कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, मनुस्मृति को ही एक संकलन कराते हैं इंग्लिश में, और उसके संबंध में जो हिंदू धर्म से संबंधित जो कानून तय करते हैं वो मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों के आधार पर ही तय करते हैं। तो उनका संकलन कराने का एक विभाग बोलते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो स्मृतियां हैं वो एक हिंदू धर्म का विधि या कानून का ग्रंथ है, और अधिकांश स्मृतियां पद में लिखी गई हैं, किंतु विष्णु स्मृति एक ऐसी स्मृति है जो गद्य में लिखी गई है। आप 2-3 स्मृतियां हैं जो मुख्य हैं, जो बार बार पूछी जाती हैं, उनसे संबंधित आप लिख लीजिएगा, और 2-4 के आप नाम अच्छे समझ लीजिए, जान लीजिए, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा नंबर 1 करके, मनुस्मृति। इसमें लिखिए, यह सबसे प्राचीन स्मृति है। यह सबसे प्राचीन स्मृति है। इसके तहत मनु ने 7 प्रकार के दास होने की चर्चा की है, और इसमें स्वर्ण मुद्रा, चांदी की मुद्रा एवं तांबे की मुद्रा इत्यादि का वर्णन किया है। इसमें एक प्रकार से ये क्या है, सबसे प्राचीन स्मृति है, और इसी स्मृति के तहत 7 प्रकार के दास होने की चर्चा करते हैं राजा मनु, और इसी में राजा मनु ने स्वर्ण मुद्रा, तांबे की मुद्रा तथा चांदी की मुद्रा होने का भी प्रमाण यहाँ से मिलता है। मनु स्मृति के आधार पर ही कहा गया है कि, लिखिएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसको एक बना लीजिए। मनु स्मृति में कहा गया है, या इसमें लिखिए, इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों को शूद्र कन्या के साथ
विवाह करने की अनुमति दी गई है। ब्राह्मण को शूद्र कन्या के साथ विवाह करने की अनुमति दी है। यानी एक प्रकार से ये सामाजिक स्मृति है और एक कानून की बहुत अच्छी स्मृति मानी गई है। इसके आधार पे कहा जाता है, राजा मनु कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ग के लिए शूद्र कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। लेकिन एक स्मृति है याज्ञवल्क्य की स्मृति, वो इसका विरोध करती है और कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्मृति के बारे में आप लिखिए, इसको आप लिख लीजिएगा। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति, और वो काफी महिलाओं से संबंधित है और महिलाओं के उत्थान की काफी चर्चा करते हैं। तो दूसरी स्मृति लिख लीजिए, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वही दिखाएंगे आपको। याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य स्मृति। इसमें देखिए, तो इसमें लिखिएगा इसके तहत महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा देने का अधिकार की चर्चा की गई है। अधिकार की चर्चा की गई है। यानी याज्ञवल्क्य की स्मृति के आधार पर कह सकते हैं कि इसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार या संपत्ति में हिस्सा लेने की सबसे पहले चर्चा यहीं से मिलती है। तो वो है याज्ञवल्क्य की स्मृति। अब यहाँ पे देखेंगे एक प्रकार का ये संपत्ति का अधिकार भी महिलाओं को दिया गया है, किंतु जो मनु स्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मणों को शूद्र कन्या के साथ विवाह करना चाहिए, उसकी अनुमति दी गई है, उसका इन्होंने विरोध किया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, ब्राह्मणों को शूद्र कन्या के साथ विवाह करने पर विरोध किया है। यानी कि जो मनु स्मृति में कहा गया है कि प्रत्येक ब्राह्मण के लिए या ब्राह्मणों के लिए अनुमति जो दी गई थी शूद्र कन्या के साथ विवाह करने की, वो इसमें इसका विरोध किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के बारे में समझते हैं, वो है नारद स्मृति। इसको लिख लीजिएगा और दूसरा हेडिंग डालिएगा नारद स्मृति। देखिएगा नारद स्मृति। स्मृतियां वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन हम कुछ ही का यहाँ पे वर्णन करेंगे। तो वो देखेंगे, इसमें नियोग प्रथा का चर्चा मिलती है और स्त्रियों की पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की गई है। तो लिखिएगा, इसके तहत स्त्रियों को पुनर्विवाह
पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। अनुमति दी गई है। यानी एक प्रकार से ये महिलाओं के पक्ष में है नारद स्मृति, और इसमें कहा जाता है कि दास मुक्ति की भी चर्चा यहाँ पे की गई है। इसमें दास मुक्ति की चर्चा की जाती है। यानी एक प्रकार से जो मनुस्मृति में कहा गया कि 7 प्रकार के दास होते थे, वहीं इस नारद स्मृति में कहा गया है कि दासों को मुक्त भी किया जा सकता है। ऐसी भी चर्चा हमको नारद स्मृति से मिलती है। तो जैसे कि आपने देखा, और इसमें एक और चर्चा की जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा है। ये कहते हैं स्वर्ण मुद्राओं का इसमें दीनार कहा गया है। स्वर्ण मुद्रा के लिए दीनार शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसमें कहा जाता है कि दीनार जो शब्द हुआ था वो स्वर्ण मुद्रा थी, लेकिन ये भारत में नहीं हुआ करती थी उस समय। इसकी जो चर्चा की गई है वो मध्य एशिया के क्षेत्र या ईरान के क्षेत्र में की गई है। वहाँ ये स्वर्ण मुद्राएं होती थी उस समय। हमारे भारत में उस समय स्वर्ण मुद्राएं नहीं होती थी, क्योंकि हमारे भारत में जो स्वर्ण मुद्रा का जो प्रचलन हुआ है वो आप देखेंगे तो ये हमारे जो कुषाण वंश के शासनकाल के दौरान ही स्टार्ट होता है, और वहाँ पे ही लगभग दूसरी सदी में स्वर्ण मुद्राएं मिलना स्टार्ट होती हैं। और जो एक बिम कार्डफिशर्स नाम का एक शासक था, उसने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी हमारे भारत में। तो इस प्रकार से देखा जाए, नारद स्मृति में स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख मिलता है जिनका दीनार कहा गया है, किंतु वो स्वर्ण मुद्राएं कहाँ हुआ करती थी? ईरान व इराक के क्षेत्र में मिलती थी। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि हमने यहाँ पे वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य की यहाँ पे चर्चा की और समझे, यहाँ पे ऋग्वैदिक काल के साहित्य की चर्चा की, दोनों को बारी बारी से समझा। अब कुछ 1-2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप उसको लिख लीजिएगा। तो देखिएगा कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपको 1-2 बताऊंगा यहाँ पे, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिएगा। 10 राज्य युद्ध, परुष्णी जिसको रावी नदी कहा जाता है, परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया एक युद्ध था। इसकी चर्चा बहुत बार बार पूछी जाती है, बार बार क्वेश्चन इससे संबंधित आता है। 10 राज युद्ध जो परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था जो भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों के
राजाओं के बीच हुआ था, के बीच हुआ था। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था वो परसुनी नदी, इसका याद रखिएगा। परसुनी जो प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम रावी नदी बोला जाता है, उसके तट पर लड़ा गया है। और जो भरत वंश के राजा सुदास, जो भरत वंश के राजा सुदास ने लड़ा था 10 अन्य जनों के राजाओं से, 10 अन्य जनों के राजाओं से लड़ा था और इसमें उनकी जीत हुई थी। एक प्रकार से इस युद्ध में इनकी जीत हुई थी। अब आप देखेंगे एक और पॉइंट है, महत्वपूर्ण है। जो प्राचीन नदियां हैं बार बार वो पूछी जाती हैं, 7-8 नदी हैं जो बार बार नाम रिपीट होता है और कभी कभी मैच करा लिया जाता है। प्राचीन नाम एक तरफ दे दिए जाते हैं और आधुनिक नाम एक तरफ दे दिए जाते हैं, उनको मैच करा के उनसे कूट संबंधी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बार बार क्वेश्चन एक ना एक रिपीट हमेशा होता रहता है। तो वो आप जान लीजिएगा एक पॉइंट के अंतर्गत। तो आप एक टेबल बनाइए और एक टेबल में आप लिखिए प्राचीन नाम और दूसरी तरफ लिखिए आधुनिक नाम। ऐसे एक टेबल बनाइए, ऐसे करके, और 2 भागों में इसको बांट दीजिए। यहाँ पे लिखिए प्राचीन नाम, प्राचीन नाम तथा आधुनिक नाम, आधुनिक। प्राचीन नाम तथा आधुनिक नाम। अब यहाँ देखेंगे बारी बारी से कि किसका क्या नाम है, कौन सी नदी का क्या नाम है, वो आधुनिक नाम क्या है, उसका प्राचीन नाम क्या है। तो देखेंगे एक एक करके और लिखते जाइए, आप टेबल बनाते जाइएगा। एक नदी है विस्तृता, विस्तृता, विस्तृता एक नदी है, विस्तृता नदी, जिसका आधुनिक नाम है झेलम नदी, झेलम नदी। दूसरी है देखिए अस्कनी, अस्कनी या अस्कनी भी लिखा होगा जगह जगह, अस्कनी नदी। इसको बोलते हैं चेनाब, चेनाब है, चेनाब, चेनाब। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिएगा परसुनी नदी, अभी मैंने चर्चा की थी परसुनी, परसुनी नदी। इसका आधुनिक नाम है रावी नदी, रावी नदी। नेक्स्ट देखेंगे तो सदा नीरा, सदा नीरा, इसको आधुनिक नाम है गंडक। देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये है गंडक। सदा नीरा को गंडक कहते हैं, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे तो वो है कुरमा, कुर्भा या कुंभा। तो ये नदी का नाम है, इसको बोलते हैं काबुल नदी। कुर्भा या काबुल नदी को बोलते हैं काबुल नदी, काबुल। इसको लिख लीजिएगा। और भी काफी नाम है, नीचे में अभी और भी नाम मेंशन करूंगा, तो ऊपर से मिटा देते हैं। लिख लिए, चलिए इसको मिटाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं
एक नदी का नाम है शतुंद्री। शतुंद्री नदी। इसका नाम आधुनिक नाम है सतलज। एक है सरस्वती या सरस्वती। इसको घग्गर कहते हैं। ये राजस्थान के क्षेत्र में बहती है सरस्वती घग्गर नदी। तो दूसरी है बिपाशा। इसको ब्यास नदी कहते हैं। ब्यास नदी। इस प्रकार से लगभग 8 नदियां हैं जो बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती हैं और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरफ आपको प्राचीन नाम दे दिए जाएंगे और दूसरी तरफ आधुनिक नाम दे दिए जाएंगे और वहां से एक दूसरे में मैच करा दिया जाएगा कि कौन सी नदी का आधुनिक नाम क्या है। तो जैसा कि आपने आज देखा, मैंने आपको वैदिक साहित्य पढ़ाया और वैदिक साहित्य के अंतर्गत मैंने वो सभी चीज़ों को यहाँ पे रखा है आपके सामने जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी या अदर स्टेट एग्जाम बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। और मैंने वो सभी एरिया को यहाँ से कवर किया है जहाँ से यूपीएससी भी एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछती है। तो आज मैंने 3 लेक्चर के दौरान, पहले लेक्चर में मैंने वैदिक काल से संबंधित पढ़ाया था, ऋग वैदिक काल से। दूसरे लेक्चर में मैंने जो आपको पढ़ाया है उत्तर वैदिक काल से और तीसरे लेक्चर के दौरान मैंने आपको जो यहाँ पे कंप्लीट कराया है वैदिक साहित्य के बारे में। और कल मेरा जो लेक्चर रहेगा वो इसी काल से संबंधित होगा। और आज ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो गया वैदिक काल। इसी से संबंधित हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए। वो होगा हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्नों को पूछा गया है और जो मैंने आपको यहाँ पे लेक्चर के दौरान कराया गया है क्या वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं या नहीं बनते हैं। बनते हैं तो कितने % क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वहाँ से मिलते हैं। अगर आपको 70% क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली मिलते हैं तो आपका पढ़ना सार्थक है और हमारा पढ़ाना एक प्रकार से सार्थक है, सही सिद्ध होगा। तो आपको एक प्रकार से सभी नोट्स कर लीजिएगा और सभी एक जगह नोट्स बना लीजिएगा। और उसके बाद में मैं कल एक नया लेक्चर लेके आऊँगा आपके सामने। वो वैदिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए हैं उनको मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा और बार बार आपके सामने आप ही से क्वेश्चन कराऊँगा और उसके बाद में मैं उसका आंसर दूंगा। तो आप सब मैच करिएगा और मिलाइएगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो देखिएगा आज हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ और किसी को कोई डाउट हो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और हमको एक बता सकते हैं कि यहाँ पे ये दिक्कत हुई है ताकि उसको हम सुधारने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर हमारी जो वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर करिएगा ताकि वो भी हमारे चैनल के माध्यम से या हमारी वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जारी रख सकें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।